मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जिस तरीके से आज मीटिंग हुई वो मीटिंग खत्म हो गई। इस वक्त मेरे साथ जनरल सिंह है। जनरल, अंदर क्या आखिर चल मीटिंग में क्या देखिए, बड़ा घिनौना षड्यंत्र एक भाजपा ने रचा हुआ आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को, उसके पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को फर्जी केसों में फंसा के अंदर किया। मनीष सिसोदिया जी के बारे में सीबीआई कह रही है जी इन्होंने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, जबकि यही सीबीआई उनके घर पे जाके, उनके गांव में जाके, उनके दफ्तर पे जाके घर के तकिए गद्दे तक फाड़ के चेक करा। ये कहीं से 10 रुपए भी नहीं मिले। 10,000 रुपये अगर लिए होते कहीं से 10 रुपए तो मिलते, कुछ नहीं मिला। तो इस फर्जी वाले का पर्दाफाश करने के लिए हम खुद, सारे हमारे नेता, सारे हम विधायक, सारे हमारे पार्षद, एक एक कार्यकर्ता दिल्ली के एक घर में जाएंगे और भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। मुद्दा एक्साइज पॉलिसी नहीं है, मुद्दा अरविंद केजरीवाल का ये मॉडल है, हमारी ये बढ़त है जिससे इनको परेशानी हो रही है। भाई आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाई, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे बेसाब प्यार मिल रहा है, क्या देखिए मिल रहा है? सीएम साहब ने अंदर कहा क्या बिल्कुल, ये जो षड्यंत्र है इसका पर्दाफाश करना है और दिल्ली के घर घर में जाकर भाजपा की इस गिलोनी हरकत के बारे में लोगों को, दिल्ली के लोगों को, एक एक आदमी को बताना है। ठीक भैया, अंदर क्या सीएम साहब ने आखिर क्या इंस्ट्रक्शन दिया? देखिए, ये आम आदमी पार्टी जनता के विश्वास को जीतने में हमेशा कामयाब रहती है और आम आदमी पार्टी ने आज बैठ के फैसला किया है कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और बात करेंगे कि आज मोदी जी इतना डर गए आम आदमी पार्टी से कि पूरे देश को मोहल्ला क्लिनिक का बेहतरीन मॉडल देने वाले चिकित्सा मंत्री सत्येंद्र जैन जी को आप जेल में डाल देते हैं। अभी देश के और दुनिया के बेहतरीन शिक्षा मंत्री की में शुमार आदरणीय सिसोदिया जी को आप जेल में बंद कर देते हैं। तो आपको मोदी जी इतना डर लग गया केजरीवाल जी के कामों से कि हमारे अच्छे काम करने वाले लोगों को आप जेल में बंद कर रहे हैं। अब हम जनता को बताएंगे कि किस तरीके से झूठे आरोपों पर झूठे आरोप लगा कर किन लोगों को जेल भेजा गया है। आखिर आप लगा रहे हो कि 100 करोड़ रुपए ले लिया किसी ने, कभी कहते हो 1100 करोड़ रुपए ले लिया। आपकी सीबीआई उनके घर पे गई, उनके लॉकर्स को चेक की, उनके गांव चली गई, उनके बेड को फाड़ दिया, उनके सोफे को फाड़ दिया, उनके दीवारों को खोद करके आपने चेक कर लिया। आपको 5 लाख रुपए भी नहीं मिला, 2 लाख रुपए भी नहीं मिला। अगर किसी ने पैसे ले रखे होते तो पैसे तो मिलते, यानी कि कोई पैसे लिए नहीं थे। झूठ आरोपों पर विपक्ष को सताने के लिए और हमारे दिल्ली सरकार के कामों को रोकने के लिए, दिल्ली की जनता को पनिशमेंट देने के लिए आपने एक काम किया दुर्भावनापूर्ण। हम ये बात जनता के बीच में रखेंगे। जनता अब निकल करके जैसे इनको आईना दिखाने का काम हमेशा किया वो करेंगे। देखिए, विधायकों ने जनता से बात करी, जनता वैसे भी विधायकों से मिलती रहती है और सारी जनता में जबरदस्त रोष है। ये सारी जनता सोच रही है कि जब पैसे लिए ही नहीं, एक पैसे तो निकलने चाहिए ना, कह रहे करप्शन करा है, तो मनीष सिसोदिया जी के घर से, गांव से, लॉकर से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, दोस्त से कुछ तो निकले। एक नया पैसा मिला नहीं सीबीआई को, ईडी को। किस बात के लिए बंद कराया भाई? बात बड़ी साफ है कि डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी सोच से, और सिर्फ इसीलिए छापे मारते हैं। कभी ईडी भेजते हैं, कभी इनकम टैक्स भरते हैं, कभी सीबीआई भेजते हैं और बंद करते हैं। लेकिन ये गदर जनता समझ रही है और जनता इनका जवाब जरूर देगी। ये एक मनीष सिसोदिया जी को पकड़ेंगे, 100 मनीष सिसोदिया जी पैदा होंगे। अरविंद केजरीवाल की सोच काम नहीं रुकेगा। नहीं, जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी है, बहुत बार जो है अलग अलग समय पे इन्होंने प्रहार करने की कोशिश करी, बहुत बार जो है आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश करी, आम आदमी पार्टी को खरीदने की कोशिश करी। अभी भी यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? झूठे केस में लगा के आम आदमी पार्टी के 2-2 मंत्रियों को अंदर कर दिया। और ऐसे मंत्री जिन्होंने दिल्ली के लिए इतना काम किया है, शिक्षा में अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य में अच्छा काम किया है, जिन्हें पूरा देश रिकॉग्नाइज करता है, जो पूरा दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, ऐसे मंत्रियों को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी को उठा के जो है इन्होंने अंदर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरीके डरी हुई है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी जो है लगातार लोगों के घर घर जाएगी, लोगों के बीच जाएगी और लोगों को बताएगी किस तरीके से झूठे केसों में इन्होंने आम आदमी पार्टी के मंत्री को फंसाया, और जिसमें इनके केस में कुछ दम भी नहीं है। 2-2 चार्जशीट इनने दाखिल कर दी, देखिए उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। उसके बाद जो है उठा के ये केस दायर करना चाहते, उठा के जो है अरेस्टिंग करना चाहते। ये किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह का लोकतंत्र जो है हिंदुस्तान में चल रहा है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है, उस केस की असलियत जो है
वो घर घर जाके जनता के बीच बताएगी। देखिए लोगों में पहले से ही बहुत ज़बरदस्त रोष है, गुस्सा है कि वो मनीष सिसोदिया की जिन्होंने उनके गरीब बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था दी है, आज शानदार स्कूल बनाए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसको सराह रहे हैं। तमाम देशों के लोग यहाँ पर स्कूल देखने दिल्ली के आते हैं, उनको आज झूठे आरोप के अंदर बंद कर दिया। सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल इस देश को दिया है, आज ऐसे ईमानदार लोगों को झूठे आरोपों के तहत, वो षड्यंत्र के तहत और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए मोदी जी ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। तो लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के विरुद्ध, और आज लोग चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इनकी रिहाई हो, ताकि जो शानदार काम, जो बुनियादी काम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे दिल्ली में शानदार हो, वो आगे बढ़े। और हम इन बातों को लेके, तमाम बातों को लेके जनता के बीच में भी जाएंगे कि जो लोगों के अंदर जो आज जो लोगों में असमंजस्य की स्थिति है कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, तो ये शराब घोटाला जो पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट लिखी गई है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, उसके तहत उसको हम बेनकाब करेंगे जनता के बीच में जाके। अमानत भाई, जिस तरीके से तमाम चीज़ें चल रही हैं, सिनेरियो है पूरा, दोनों मंत्रियों के इस्तीफे भी हो गए, अंदर सीएम साहब क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तमाम विधायक? नहीं, कुछ नहीं, सबको बुलाया था और हमें इस मुहिम को लेकर के जिस तरह से आज मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया इन्होंने, वो सब फर्जी तरीके से किया। और ये लेकर के हमें जनता के बीच में जाना है कि ये एक टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की, तो ये बेईमानी की टैग, करप्शन का टैग लगाना चाह रहे हैं हम पर। और आज देखिए मनीष सिसोदिया जी की जो पहचान है वो एजुकेशन से है। आज उन्होंने एजुकेशन के अंदर जो बदलाव किया, ये पूरा इंटरनेशनली लोग उनको जानते हैं, मानते हैं। और सत्येंद्र जैन है, वो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने एक ईजाद किया, और जो पूरे देश में जिसका चर्चा है और सब तारीफ उनकी करते हैं। तो ये दोनों बेपनाह ईमानदार हैं और इनको जो है मोदी जी ने जेल भेजने का काम किया। अरे भाई, आम आदमी पार्टी को तो काम गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो भी आप दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में कहीं ज़रूरत नहीं है। आज दिल्ली को जो जाना जाता है वो सत्येंद्र जैन जी के कामों से, मोहल्ला क्लिनिक से जाना जाता है, जो उनकी ईजाद है। और मनीष सिसोदिया जी को जो हमारे जाना जाता है वो एजुकेशन से जाना जाता है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो लोग लेकर आए, उनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। आज ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, और इन्होंने छापे में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक के सोफे, गद्दे, तकिए तक फाड़ दिए। गांव में, बैंक लॉकर्स में, हर जगह गए। इतना बड़ा अगर आदमी 10,000 करोड़, सोचिए अगर 100 करोड़ का भी कोई मामला होता तो कहीं 1-2 करोड़ तो कहीं पड़े, इन्हें 1 रुपया तो कहीं मिलता। जिनके खिलाफ 1 रुपया भी नहीं मिला, ये एक बीजेपी की साजिश है, प्री प्लान साजिश है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की। इसलिए इन्होंने एक दिल्ली का विकास रोकने के लिए, जिसकी वजह से पंजाब में भी हमारी सरकार आई और गुजरात से हम नेशनल पार्टी बनकर उभरे, और दूसरी स्टेटों में, हरियाणा में हमारी सरकार आने वाली है। दिल्ली की एमसीडी में 15 साल की एमसीडी को आवाम ने उखाड़ कर फेंक दिया, तो इसके लिए हमें तारुफ की ज़रूरत है क्या? लेकिन ये जो कुछ आवाम को दिखाना चाह रहे हैं मोदी जी, वो हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। राजकुमार जी, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, कई सारे मंत्रालय आपके ऊपर आ गए हैं, सीएम साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अब लोगों तक बात पहुंचाई जाए। कैसे देखते हैं दिल्ली की राजनीति में जो तमाम चीज़ें चल रही हैं? दिल्ली की राजनीति में टुच्चापन, घटियापन शुरू हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उस तमाम ज्वार भाटा से हम लोग गुजर रहे हैं। बेतरतीब जो क्या बोलते हैं उसको, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया, एक स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया गया। जो लोग लोगों की फ्यूचर बनाते हैं, जो लोग बुजुर्गों की सेवा करते हैं दवाइयों के थ्रू और इलाज के थ्रू, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो दौर तो बहुत अच्छा नहीं है। सर, बार बार बीजेपी कहती है कि बात शराब घोटाले पे होती है और आम आदमी पार्टी शिक्षा पे ले जाती है, ये क्या चल रहा है? आप इस पे क्या कहेंगे कि वो कहते हैं कि बात शराब घोटाले की हम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री। यार, हम शिक्षा मंत्री तो मतलब हम बोल रहे हैं कि ही वाज अ वेरी गुड शिक्षा मंत्री, लेकिन हम ये भी तो बोल रहे हैं साथ में कि 10,000 करोड़ का घोटाला वो कहते हैं कि हुआ जी, ठीक है, 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आपने मनीष सिसोदिया के घर का ले लिया, ठीक है, उनके लॉकर को खंगाल लिया, उनके पलक हुए भी चले गए, उनके चाचा, नाना, फूफा, ताया सब चले गए, ठीक है, और सब कुछ छान लिया। उनके छोटू को भी उठा के ले गए, उनके पीए को भी उठा के ले गए,
सबको ले गए, 500 रुपया नहीं मिला। आप बताइए जिसने 10,000 करोड़ रुपया रिश्वत कमाई हो, उसके घर में 1,00,000-2 लाख रुपया तो होगा या नहीं होगा? ठीक है, 500 रुपया नहीं मिला उस आदमी के पास, तो इसका मतलब बेईमान, दूसरे को बेईमान बनाने का परसेप्शन रच रहा है और कुछ नहीं। आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई, तैयार हैं उनके लिए? बिल्कुल तैयार हूँ मैं। विनय जी, जिस तरीके से दिल्ली में राजनीति हो रही है, आप लंबा राजनीतिक करियर है, पिताजी भी आपके राजनीति में थे, कभी देखा है ऐसा होता हो? देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा शुरू से चलता आ रहा है कि अगर आप काम करोगे तो टांग खींचने वाले 100 लोग आएंगे, और ये बड़ी विडंबना है कि आज ये सोच के कहीं ना कहीं थोड़ा मन दुखी भी होता है, कुंठित भी होता है कि जिन व्यक्ति की वजह से इस देश को पहचान मिली, आज आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक को यूएन जैसी संस्थान ने तारीफ की, किसकी वजह से पहचान मिली? सत्येंद्र जैन जी की वजह से मिली। आज यूएस की जो है प्रेसिडेंट की फर्स्ट लेडी आती है, मेलानिया ट्रम्प, वो आपका स्कूल देखने जाती है, वो किसकी वजह से हुआ? मनीष सिसोदिया जी की वजह से हुआ। तो आज ऐसे लोगों के आप पीछे जेल में डालते, बल्कि ऐसे लोगों को तो पुरस्कृत करना चाहिए और ऐसे लोगों को और प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप अच्छा काम करें, देश का नाम रोशन करें। पर ठीक है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में मोदी जी आज अगर आम आदमी पार्टी से घबरा रहे, तो मैं इसको भी एक पॉजिटिव साइन में देखूंगा कि अगर आप से घबराहट है तभी मोदी जी ऐसा काम करें। और आप देखिए, राजस्थान में अभी हमारी पार्टी कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ प्रदर्शन करते तो हमें पुलिस वहाँ की प्रदर्शन नहीं करने देती। कल जयवर्धन राठौड़ जो वहाँ के सांसद हैं जयपुर ग्रामीण के, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना वक्तव्य दिया। तो कहीं ना कहीं पार्टी बढ़ रही है, तभी आज इनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक रही है, और कहीं ना कहीं वो डर है और वो डर अच्छा है। अच्छा विनय जी, जिस तरीके से राजस्थान की आपने बात की, जुनैद नासिर का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे हमने बिल्कुल हमने इसका सख्त विरोध किया कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, और कानून किसी को भी जो है कानून हाथ में लेने का मौका नहीं देता, और कानून के साथ चलना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि वो कोई विजिलेंट, अगर आप बहुत विजिलेंट हो, आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, पुलिस एक्शन लेके, लेकिन आपको मारने का अधिकार किसने दिया? हम इसकी सख्त विरोध करते हैं कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को जिंदा जलाना ये तो सबसे बड़ा अपराध है। अगर आपको लगता है अगर उसकी गलती है तो आप कानून पर विश्वास करें, कानून का राज होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है कि आज जो है इस तरीके के लोग आगे आ रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, ये सरासर गलत है। तो जिस तरह से दिल्ली में राजनीति चल रही है, एक तरफ दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी में है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो है वो भी 9 महीने से जेल में है। रात ही उनका इस्तीफा आया, लेकिन उसके बाद आज आम आदमी पार्टी में हलचल थी, और उसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम विधायकों को घर पे बुलाकर मीटिंग की, जहां पर साफ तौर पर उनका जो प्रहार रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर तमाम विधायकों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो तमाम लोग जो उनकी विधानसभा में रहते हैं उनके घर जाएं और वहां जाकर आम आदमी पार्टी के अच्छे कामों की सराहना करते हुए तमाम बातें बताएं, और बताएं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है सीबीआई और दूसरी सेंट्रल जांच एजेंसियां जो हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए आम आदमी पार्टी की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, दिल्ली की सरकार को दबाने का काम कर रही है, जो सरासर गलत है और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने तमाम विधायकों से ये बात कही है कि आप अपनी विधानसभा के तमाम जो भी लोग हैं आपकी विधानसभा में, उनके घर जाकर इस पोल खोल अभियान का काम करें, और जल्द ही तमाम विधायक जो है इस काम पर लगने वाले हैं, और घर घर जाकर जो है डोर टू डोर जाकर तमाम लोगों से ये बात सबके सामने रखने वाले हैं कि बीजेपी जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का फ़ायदा उठाकर आम आदमी पार्टी को दबाने का काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई पलटवार करेगी या नहीं करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ में जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।